क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा डेस्परेट होते हो, चाहे वो अटेंशन हो, लव हो या रिस्पेक्ट, तो लोग आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वॉक अवे करते हो, जैसे ही आप कह देते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वही लोग आपके पीछे आते हैं। क्योंकि दुनिया एक रूल पे चलती है, जो चला जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वॉक अवे का पावर क्या है और कैसे यह माइंडसेट आपको कंट्रोल से किंग बना देता है। सबसे पहले समझो, जब आप वॉक अवे करते हो तो आप क्या करते हो। आप यह दिखाते हो कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हो और ये बात लोगों को शॉक करती है। लोग हमेशा उनके पीछे भागते हैं जो उनकी लाइफ में ऑप्शनल होते हैं, नॉट दोज हु बैक टू स्टे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रेंड या रिलेशनशिप में आप बार बार मैसेज भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो सोचता है इसको तो मेरे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो और वो कवे करते हो बिना ड्रामा के, उसका दिमाग खिल जाता है। वो सोचता है ये बिना कुछ बोले कैसा चला गया, और यहीं से शुरू होती है असली पावर। ये मत सोचना कि वो कवे करना मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको पड़ता है, लेकिन आप रिस्पेक्ट खुद से करते हो, दूसरों की मर्जी पे नहीं जीते। वो कभी करना रिएक्शन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है। ये दिखाता है कि आपके पास इमोशनल कंट्रोल है। आप किसी को चेंज नहीं करोगे जहां आपकी वैल्यू नहीं है। इसका एक और एंगल भी है, जब आप वो कभी करते हो आप सामने वाले को मिरर दिखाते हो। वो अपने एक्शंस को देखना शुरू करता है। वो सोचता है क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रहा था। और जब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है तभी लोग पीछे आना स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी से वॉक अवे करते हो तो आप स्कैरिसिटी क्रिएट करते हो, और साइकोलॉजी कहती है जो रेयर होता है वो वैल्यूएबल होता है। सोचो गोल्ड की वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। वैसे ही अगर आप हर टाइम अवेलेबल हो, हर बार यस बोलते हो, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप बाउंड्री सेट करते हो, जब आप नो बोलते हो, जब आप वॉक अवे करने का दम रखते हो, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। आप रिप्लेसेबल नहीं लगते, आप रेयर लगते हो, एंड रेयर पीपल आर चेंज्ड ऑलवेज। अब सवाल ये है कि कैसे सीखें वॉक अवे करना। नंबर 1, नो योर वर्थ। सबसे पहले समझो कि आप क्या डिजर्व करते हो। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो उन्हें प्रूव करने की जगह आप दूर चले जाओ। रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है। नंबर 2, डिटैच फ्रॉम आउटकम। वो कभी तभी होता है जब आप रिजल्ट से चिपके नहीं होते। आप सोच रहे हो कि अगर वो वापस आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। यह माइंडसेट सबसे डेंजरस होता है फॉर देम। नंबर 3, नो ड्रामा नो एक्सप्लेनेशन। जब आप वो कभी करते हो शांति से जाओ। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना या इमोशनल ब्रेक डाउन करना, यह आपकी पावर को वीक करता है। रिमेंबर, मिस्ट्री में ही मैजिक होता है। नंबर 4, स्टे साइलेंट आफ्टर यू लीव। जब आप वो कभी करते हो कॉन्टेक्ट मत करो, लेट साइलेंस डू द टॉकिंग। वो साइलेंस उनके दिमाग का शोर बन जाता है। एंड ट्रस्ट मी, साइलेंस हर्ट्स मोर देन एनी एंग्री मैसेज। दुनिया सिर्फ एक लैंग्वेज समझती है, वैल्यू की, और जब आप अपनी वैल्यू पे खड़े होते हो, जब आप वॉक अवे करने का दम रखते हो, तब दुनिया रुक कर देखती है। और वो लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे आपके पीछे भागने लगते हैं। तो याद रखो, कभी कभी जीतने के लिए जाना पड़ता है। वॉक अवे करना सीखो और देखो कैसे लोग चेस करते हैं आपको, आपकी वैल्यू को। धन्यवाद।